जैसे तुम व्हाट्सअप खोलते हो, कैमरा यूज करते हो, म्यूजिक सुनते हो, सब कुछ एक साथ। लेकिन ये संभालता कौन है इतना सारा चीज़? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस ऐप को कितना टाइम देना है, किस ऐप को बैकग्राउंड में रन करना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ब्रिज की तरह काम करता है। मैं एक यूजर हूँ, मेरे और किसी और के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो ये क्या करेगा, एक ब्रिज की तरह काम करेगा। जैसे मैं एक यूजर हूँ, अगर मुझे कंप्यूटर में हार्डवेयर या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम को अगर यूज करना है तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हो। मैं एक यूजर हूँ, कोई एक दूसरा यूजर है, यहाँ पे एक और यूजर है। हर एक यूजर का क्या काम है, मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से मैं हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करूँगा। कैसे? जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं माउस यूज कर रहा हूँ। माउस के लिए क्या यूज कर रहा होगा, माउस को मैंने अटैच किया है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से अटैच के साथ वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिवाइस ड्राइवर किसके अंदर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। डिवाइस ड्राइवर के वजह से हमको क्या कर रहा है, ये मेरा माउस वर्क कर रहा है, और मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, वो एक्शन दे रहा है। तो हम क्या यूज किए अभी, हम यूज किए हैं अपना हार्डवेयर या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज किए। हार्डवेयर में ही इनपुट आउटपुट डिवाइस आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज किए। तो किसकी मदद से यूज किए, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से यूज किए। तो हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो वो सारा चीज़ क्या किसकी वजह से हो रहा है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हो रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ MS वर्ड में ओपन कर रहा हूँ, तो MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वो कैसे ओपन हो रहा है, एक तो माउस इनपुट आउटपुट की मदद से। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च बार पर सर्च करूँगा, और सर्च करने के बाद क्या करूँगा, MS वर्ड ओपन करूँगा। तो वो किसकी मदद से हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, अब हम लोग देखने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला फंक्शन है प्रोसेस को मैनेज करना। प्रोसेस को मैनेज करने का मतलब हम बहुत सारा काम एक साथ करते हैं। जैसे क्या, एक तो वेब ब्राउजर ओपन कर लिए, क्रोम ओपन कर लिए, या वीडियो प्लेयर भी ओपन कर लिए, म्यूजिक प्लेयर भी चला रहे हैं बैकग्राउंड में, चाहे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, MS वर्ड में भी काम कर रहे हैं। तो सारा काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो प्रोसेस को मैनेज करने कौन सा काम कब होगा, कौन सा पहले करना है, कौन सा बात करना है, कौन सा सीक्वेंसली करना है, कौन सा पैरेलली करना है, वो सब डिसाइड करेगा हम लोग का प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये काम है हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको हम लोग डिटेल में चैप्टर वाइज भी दिया है, तो उसको हम लोग वहाँ पे अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, रैम हम लोग का लिमिटेड है, और हम लोग के पास क्या है, और प्रोसेस हम लोग के पास मान लो एक साथ हम लोग 4-5 कर रहे हैं, तो हम लोग का रैम में कितना साइज का प्रोसेस हम लोग का ले पाएगा, उसको हम लोग को जो ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग सबसे पहले रखेंगे। बाकी सब हम लोग का क्या रखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में रखने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग का मेन मेमोरी से हम लोग उसको रिलीज करेंगे, प्रोसेस खत्म होगा, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे आप गेम ओपन करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एलोकेटेड करता है मेमोरी, और जैसे ही आप उसको क्लोज करते हो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को फ्री कर देता है। तो फिर आप उस मेमोरी को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो किसी और चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम लोग का फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या करना होता है हम लोग को, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में फाइल को क्या करता है, मैनेज करके रखता है। मैनेज इन द सेंस, डुप्लीकेट रहेगा तो एक ही फोल्डर में अगर डुप्लीकेट फाइल है तो उसका क्या करेगा, या तो रिप्लेस करने बोलेगा, या तो फिर उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज में कर रखेगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, डेट के थ्रू करते हैं। जिस तरह से आप तुम रखना चाहोगे उस बेसिस पे रख सकते हो। तो यही लिखा है कि क्या रखा है हम लोग, कि फाइल नेम के थ्रू रखते हैं हम लोग, या फिर लोकेशन वाइज रखते हैं, साइज बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, टाइप बेसिस पे देख सकते हैं, और परमिशन बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको राइट और रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को मैनेज करते हैं। जैसे क्या, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, USB हो गया, ये सब को मैनेज करना डिवाइस मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट हम लोग का सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी हम लोग को क्या देखता है, विंडो डिफेंडर। जैसे कि कोई फाइल को प्रोटेक्ट करना पासवर्ड के थ्रू या परमिशन के थ्रू,
किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को स्टॉप करना, ये सब हम लोग का सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में आता है। नेक्स्ट है हम लोग का यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में हम लोग का दो टाइप का यूजर इंटरफेस हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। या तो तुम कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो, कमांड लाइन मतलब जैसे लिनक्स में हम लोग करते हैं, कमांड के थ्रू लिख के ही सारा चीज़ लगभग करते हैं। और उसमें क्या है, हम लोग का जो विंडोज होता है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडो आता है, मैक आता है, एंड्रॉयड आता है, जिसको हम लोग स्क्रीन टच के थ्रू सब चीज़ वर्क कर रहे हैं। तो ये हम लोग का दो इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो तुम कैसे सीपीयू को मैनेज करोगे, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट को मैनेज करोगे, कैसे हार्ड डिस्क को मैनेज करोगे, कैसे तुम लो लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करके तुम हेलो वर्ल्ड लिखोगे क्या? नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज करते हैं सारा चीज़ को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हो, ईजी टू रन प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है, हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं एरर एंड प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, और मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज इन द सेंस केस को हम लोग को कब यूज करना है, वो सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, जैसे कि विंडोज है, क्या है, मोस्ट डेस्कटॉप और लैपटॉप में हम लोग का विंडोज होता है। लिनक्स है हम लोग का जो सर्वर साइड का होता है, सम डेस्कटॉप में यूज होता है जो इमीडिएट सिस्टम रहता है उसमें। मैक ओएस होता है जो एप्पल के लैपटॉप में होता है, डेस्कटॉप में होता है। एंड्रॉयड जो हर एक लगभग स्मार्टफोन में आजकल एंड्रॉयड ही है, और iOS जो आईफोन और आईपैड में आता है। तो ये हम लोग का है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका क्या यूज है ये हम लोग देख ली। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।